गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10 का लेसन नंबर 3 जेनेटिक्स। इसमें लगभग हमने आधा लेसन कर लिया था। हमने इसमें आनुवांशिकी किसे कहते हैं, वंशागति किसे कहते हैं, आनुवांशिकी विज्ञान क्या है, मेंडल के मटर को ही क्यों चुना, सफलता का कारण क्या था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की भी हमने टेबल बना ली थी। और पुनः खोज किसने की थी वो भी हमने पढ़ लिया था। पुनः खोज किसने की थी, कहाँ के थे? एक तो था हॉलैंड का ह्यूगो डी व्रीज, एक था जर्मनी का कार्ल स्कोरेंस, एक था ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमक। ये मस्ट क्वेश्चन है। 1900 में इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ की थी, मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। आज हम पढ़ते हैं आनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्दावलियां पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे एक शब्दावली दी हुई है जीन। तो हमने ये पढ़ा था कि वो जीन ही होते हैं जो हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं उन्हें कहते हैं जीन कहते हैं। और ये जीन किसने नाम दिया था? जोहानसन ने ये शब्द दिया था। किसने? याद रखना है, जोहानसन ने ये शब्द दिया था। पहला क्वेश्चन बनता है जीन किसे कहते हैं तथा ये नाम किसने दिया, ये शब्द किसने दिया। तो एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। जोहानसन ने शब्द दिया था। अब जीन से एक प्रत्येक जीन में क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं, चाहे वो कैपिटल टी के हों चाहे स्मॉल टी के हों। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। ये समयुग्मजी भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कैपिटल टी, ये तो दोनों समान है इसलिए समयुग्मजी। अगर मैं ये लिख दूं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी तो ये क्या है? विषम युग्मजी। इसमें 2 छोटे टी भी लिख सकता था तो भी ये क्या है? समयुग्मजी है। लेकिन यहाँ पर ये प्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन है, क्योंकि प्रभावी को किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से लिखते हैं। अब चलते हैं, यहीं से हमारा एक पहला आता है, एक नियम आता है, एक संकर संकरण। तो ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसी से 2 आगे और बढ़ेंगे। तो यहां से पढ़ते हैं, जब वह संकरण जिसमें एक लक्षण की, तो यहां पर भी ये लंबाई का लक्षण है, इधर भी ये लंबाई का लक्षण है, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। तो ये लंबेपन को बताता है कि, तो हमने कहा था कि प्रभावी लक्षण को बड़े अक्षरों से लिखेंगे, अप्रभावी को छोटे अक्षरों से। तो इसके ऊपर मेल का निशान लगा सकते हैं, ये इसके ऊपर फीमेल का नहीं, फीमेल का अर्थ है मादा, इसके ऊपर किसका निशान लगा सकते हैं? नर का। अब इससे क्या बने? हमने 2 ले लिए हैं, 2 विपर्यासी लक्षणों का करवाया, एक संकर मतलब एक ही जोड़ी लक्षण है, दोनों लंबाई के ही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। कौन कौन से लिए? ये लंबाई का, ये भी लंबाई का, लेकिन बौना लक्षण है, ये लंबाई। इसका क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इससे 2 युग्मक बने। कितने युग्मक बने? एक, दोनों ही क्या बने? समान। इससे भी 2 युग्मक बने अर्धसूत्री, क्योंकि युग्मकों का निर्माण कौन से विभाजन द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। फिर यहां से हम चाहे इसको गुणा इससे करवा ले, चाहे इसको इसके साथ गुणा कहने का, तो यहाँ पर संकरण करवा रहे हैं। ये क्या करवा रहे हैं? संकरण। तो चारों पौधे, क्योंकि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4 बार होगा ना, इसका 2 बार, इसके साथ, इसका 2 बार, तो टोटल 4 पौधे बनेंगे, लेकिन चारों सेम बनेंगे तो हमने एक ही लिखा है। तो अब जो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी। तो नाम तो किसके आधार पर आएगा? तो कैपिटल टी को बोलते हैं लंबा। तो नॉर्मल नाम लिखें तो बाहर से देखें लिखें तो लंबे, और लेकिन पहली पीढ़ी में बने हैं तो संकर लंबे, क्योंकि संकरण के द्वारा बनाया है, संकर लंबे। अंदर से देखें तो एक बड़ा टी है एक छोटा टी, तो समान तो नहीं है, तो विषम युग्मजी क्या है? लंबे हैं। अब वापस हमने क्या करवाया? यहाँ पर F1 पीढ़ी का आपस में क्या करवाया? पुनः संकरण करवाया है। तो इधर भी कौन सी पीढ़ी का पौधा लिया है? F1 का। इधर भी कौन सा लिया है? F1 का। तो इससे वापस 2 युग्मक बने, इससे भी 2 युग्मक। अब हम इसको एक को नर एक को मादा पौधा मानते हैं, ये इसके लिख लिए, इधर टी, ये इसके लिख लिए। तो इस टी का इस टी के साथ करवाया तो बड़े टी दोनों बन गए। तो बड़े टी को क्या बोलते हैं? लंबे। एकदम शुद्ध लंबा बनाया, क्योंकि दोनों टी बड़े हैं। इस टी का इस टी के साथ करवाया
तो बड़ा टी एक साथ में, लेकिन है तो लंबा, लेकिन शुद्ध तो नहीं है, क्योंकि आधे गुण किसके हैं, छोटे वाले के भी। ये भी क्या है, इसका इसके साथ, तो एक बड़ी टी एक टी छोटी, इसी प्रकार ये दोनों। तो बाहर से देखने पर 1 2 3 तीनों में बड़ी टी है, तो जो बाहर से लक्षण हम लिखते हैं उनको बोलते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। बाह्य लक्षणों के आधार पर ही क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात। तो ये भी परिभाषा आपके लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, बाह्य लक्षणों को। तो 3 तो ये हो गए, तो 3 एक छोटा हो गया, तो 3। अब अंदर झाँक के देखते तो वास्तव में यही एक लंबा है, क्योंकि दोनों टी इसमें है, और वास्तव में बोना कौन सा है, एक ये है। तो एक लंबा एक बोना, दो बीच के हैं। तो जीन प्रारूप में क्या हो गया, जी का अर्थ होता है जी के अंदर झांक के देखना। तो जी के अंदर झांक के देखा तो एक लंबा एक बोना है, दो छोटे, तो 1:2:1, इसे बोलते हैं जीन प्रारूप। तो दो परिभाषाएं ये भी हो गई। लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, बाह्य लक्षणों के आधार पर क्या लिखना, अनुपात लिखना। जीन प्रारूप का अर्थ होता है जीन के आधार पर अनुपात लिखना, तो ये जीन। अब इससे मेंडल के कितने नियम बने हैं, 2 नियम बने हैं। कितने नियम बने हैं, 2 नियम। टोटल कितने नियम है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवन का नियम। तो हमारे एक संकर संकरण से कौन कौन से नियम बन गए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। कौन कौन से बन गए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण। अब आता है द्वि। तो द्वि का अर्थ होता है दो। जब दो गुणों का आपस में, दो विप्रियासी गुणों का आपस में संकरण करवाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। क्या बोलते हैं, जैसे ये y, तो एक लक्षण तो ये होगा, इसको बोलते हैं येलो। येलो का अर्थ हो गया पीला रंग, और ये राउंड। इसी प्रकार इसका विपरीत कौन सा हो गया, ये झुरीदार और हरे। इनका तो 2 गुण लिए हमने, 2 लक्षण विपर्यासी लक्षणों का करवाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इस संकरण के आधार पर मेंडल का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो 2 तो किसके आधार पर है, एकल संकरण के आधार पर, और एक है स्वतंत्र अपवन नियम के आधार पर। जब 3 लक्षणों का करवाते हैं तो इसे बोलते हैं त्रिसंकरण। जब 3 से अधिक का करवा दे तो बहुसंकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुसंकरण। अब चलते हैं, पहला नियम हम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है, जब एक जोड़ी या 2 जोड़ी, तो हमने तो एक जोड़ी का करवाया था, तो आपको ये याद रखना, जब एक जोड़ी, तो ये तो लंबे को बता रहे थे, ये बोने को। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो जो F1PD में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो F1PD में जो लक्षण उत्पन्न नहीं होते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रभावी। तो ये हमने एक संकर संकरण में, अगर आप यहाँ तक इसका वर्णन करके आते हो तब ये नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम। यहाँ तक ये क्या है, युग्मक है, ये क्या है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन करवाया है। तो हमने ये पूरा करवा दिया था, किसमें करवाया था, इसमें करवाया था, याद है क्या, देखो ये यहाँ लंबा लिया था, बोना लिया था। यहाँ तक अगर एग्जाम में करेगा तो परिभाषा थोड़ी सी अंतर इतनी है कि एक संकर संकरण में तो इतना ही लिखते हैं, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। प्रभाविता का नियम में क्या लिखोगे, जब एक जोड़ी या 2 जोड़ी लक्षणों के मध्य, 2 विपर्यासी जोड़ी या एक जोड़ी या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1PD में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं उत्पन्न होते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहां तक करके आओगे तो ये हो गया आपका कौन सा नियम, यहां तक हो गया प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम आता है कौन सा, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम। इस नियम में क्या लिखोगे, यहां से आगे करके आओगे, यहां तक तो प्रभाविता का नियम, यहां ये इतना टेबल बना के आओगे यहां तक, इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या लिखेंगे, जब 2 F1 पौधों के मध्य संकरण करवाते हैं तो युग्मक निर्माण से पहले प्रभावी और अप्रभावी, देखो ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं, साथ साथ। लेकिन युग्मक निर्माण के समय दोनों लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और पृथक होने के कारण इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं।
और इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दूसरे नियम को सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। ये भी याद रखना, सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। कोई अपवाद नहीं है इसका आज तक। इसके दो अपवाद हैं प्रभाविता के नियम के। कौन कौन से अपवाद हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपवहन का नियम। कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो यहां से हम समझ लेते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम। जब दो जोड़ी, देखो दो जोड़ी, एक ये रहा एक ये रहा, दो जोड़ी में इसे बड़े कैपिटल को बोलते हैं येलो और ये राउंड, दोनों प्रभावी, येलो राउंड, और इसको बोलते हैं, येलो का उल्टा क्या होगा, झुर्रीदार, और जो ये ग्रीन और झुर्रीदार, हरे और झुर्रीदार। तो ये तो क्या है, येलो राउंड, पीले और गोल, और दूसरा इसका ऑपोजिट क्या होगा, हरे और झुर्रीदार। ये इसके युग्मक बने। तो F1PD में तो ये प्रभावी बनने हैं, लेकिन इसके अब ये युग्मक कैसे बने, ये तो ये बनाना मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये इस Y का इस R के साथ, इस Y का इस R के साथ, इस Y का इस, तो चारों युग्मक क्या बने हैं, समान ही बनेंगे। हमने यहाँ दो ही दिखाए हैं, इधर भी चार युग्मक बनेंगे। तो इसमें से एक का क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। तो ये हो गया पहली पीढ़ी में, तो ये बने। फिर पहली पीढ़ी से चार युग्मक कैसे बने, देखो इससे चार बनाना सिखा रहा हूं। देखो इस Y का इस R के साथ, तो पहला तो ये बन गया। फिर ये छोटी Y का बड़े R के साथ, या बड़ी Y का छोटे R के साथ, ये लो। फिर छोटी Y का बड़े R के साथ, फिर छोटी Y का छोटे R के साथ। तो ये हो गया ना, ये बड़ी Y है, चार बनने सीख। तो यही तो लिखे हुए ना, बड़ी Y का बड़े R के साथ, और बड़ी Y का छोटे R के साथ, छोटी Y का बड़े R के साथ, और छोटी Y का, इसने ऐसे बना दिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये 16 पौधे बने। कितने बनेंगे जब हम संकरण करवाएंगे, देखो ये Y ये Y ये R, तो ये बन गया। तो इस प्रकार इस टेबल में कितने बनेंगे, टोटल 16 पादपों का निर्माण होगा। अगर बाहर से देखेंगे तो इनका अनुपात क्या आएगा, 9:3:3:1 आएगा, 9:3:3:1 आएगा। और जीन अंदर से देखें तो 12:24:12:1 आएगा। कितना आएगा, 12:24:12:1। तो याद रखना है, जीन प्रणानुपात क्या आएगा, 12:24:12:1। याद रह जाएगा 12:24:12:12। अब पहला नियम था हमारा कौन सा, ये। इसमें क्या आया, लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1, जिसको बोलते हैं एकल संकर संकरण। आपको चाहे एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात पूछ ले, चाहे पृथक्करण नियम का लक्षण प्रारूप अनुपात पूछ ले, दोनों के एक ही होते हैं। और दोनों के जीन प्रारूप अनुपात भी क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं।